that our bilateral trade stands at $4.5 billion, but more than 90% represents imports from our brotherly country Indonesia, that is palm oil. We have discussed how to take corrective measures to balance this balance of trade through agri-export from Pakistan, exports of IT-led initiatives, and of course in many other areas. पाक इंडोनेशिया दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशियन सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंडोनेशियन सदर ने कहा, पाकिस्तान में JF थंडर तैयारों से इस्तकबाल एजाज़ है। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुआहिदे और मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब, तालीम, सेहत, हलाल तिजारत, स्मगलिंग की रोकथाम समेत 7 शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म हाउस में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। इंडोनेशियन सदर आला सिविल व अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में वाज़ेह कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान NCPS 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मेशियत ज़बोहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामज़न है। पुलिस के बारे में अवामी राय में 6% मुस्बत रुझान देखने में आया। 66% पाकिस्तानियों का कहना है गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी इदारे में रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मेशियत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। IMF की पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1.3 अरब किस्त की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, दूसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। IMF ने जारी कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब के EFF प्रोग्राम की मद में $1 अरब से ज़ायद मिलेंगे। $1.3 अरब के RSF के तहत $20 करोड़ से ज़ायद की पहली किस्त शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की जानिब से माली किस्त जारी होने पर हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई। वज़ीर आज़म कहते हैं इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की मामनत का कलीदी किरदार है। डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम MKM और बानी MKM से मुख्तलिफ नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है। बानी PTI ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। अगर PTI वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करती तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता था। बानी और PTI के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। इन्होंने दावा किया कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 80% लोग बानी PTI की पॉलिसी और सियासत से मुस्तफ़िक नहीं। हमारी सरहदों के मुहाफिज, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अफवाज, कम अज़ कम उनको इस अपनी गंदी ज़बान और जो एक गंदा आपका घिनौना खेल है, कम अज़ कम उनको मत लेके आए। कल उठा के देखें तो 6 शातें हुई हैं। ऐसी लाकानूनियत है, मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पे दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बानी PTI और उनकी जमात है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मामले पर संजीदगी से सोचा जा रहा। वज़ीर मुमलिकत, बैरिस्टर अकील और पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
بیرسٹر عقیل نے کہا افواج پاکستان کو اپنے اس گندے کھیل میں نشانہ نہ بنائیں. کل بھی آپ کے صوبے میں شہادتیں ہوئیں. پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان مخالف یا پاکستان کے مفاد کی سیاست کرنی ہے. دانیال چودھری کہتے ہیں رافیل کو ہمارے جہازوں نے نہیں بلکہ جذبے نے گرایا. غازہ اور پاکستان میں فرق ہے تو وہ افواج پاکستان ہے. آپ نے تباہی اتار دی ہے تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی, یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں. تو اگر آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے, لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں. 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے. آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں. بانی کے دور حکومت میں نون لیگ کے خلاف کیسز چلائے گئے. پی ٹی آئی پشاور جلسے میں وفاقی وزراء کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہا 2018 میں طے کر لیا گیا تھا, اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی. ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے پورے نظام کو پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے. ماضی میں عدلیہ کے اندر گروہ بنے ہوئے تھے. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی؟ ایک ذہنی امراض کا بھی ایک بورڈ بنا کر ضرور اڈیالہ کے جیل میں بھیجنا چاہیے تاکہ جا کر اس شخص کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے. یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. دوسروں کو پاگل کہنے والا خود پاگل. پاکستان کی تاریخ میں ایسا وی آئی پی قیدی نہیں دیکھا. پی ٹی آئی کی کوئی پرفارمنس نہیں. پاکستان سے مزید کھلواڑ نہیں ہو سکتا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. آئی ایم ایف رپورٹ میں کہیں کرپشن کی کوئی بات نہیں. انہوں نے بیانیہ بنایا کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. 11 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا, آپ اکیلے ہی اس کے مالک بن گئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیجیٹل گورننس ویژن. بلدیاتی خدمات کے لیے ای بلنگ نظام کا آغاز. بینک آف پنجاب اور پی آئی ٹی بی کے اشتراک سے ای بلنگ نظام متعارف. شہری میونسپل سروسز کے لیے فیس اور چارجز کی ادائیگی موبائل بینکنگ اور ڈیجیٹل والیٹ سے کر سکیں گے. پنجاب بینک 229 مقامی حکومتوں کی بلڈنگ پلان فیس, دکانوں کا کرایہ, پانی کے چارجز وصول کر سکے گا. وزیر بلدیات اور چیف سیکریٹری نے پنجاب بینک اور پی آئی ٹی بی کی ٹیم میں شیلڈز بھی تقسیم کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی انسداد پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر صحت, سیکریٹری صحت اور کوارڈینیٹر ای سی او نے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی ضلع شرکی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ جن علاقوں میں وائرس ہے وہاں خصوصی پولیو مہم چلائی جائے. پولیو وائرس والے علاقوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے. دسمبر کی مہم میں 10.6 ملین 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات میں ٹرانسپورٹ سے متعلق منصوبوں کی مالی معاونت اور مستقبل کے اہم اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی جانب سے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی. شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت سندھ پاکستان میں پہلی بار بایو گیس سے چلنے والی بسیں چلانے جا رہی ہے. کراچی کے لیے بایو گیس پر چلنے والی بسوں کی خریداری کے عمل باضابطہ شروع کیا جا رہا ہے. ٹریفک آرڈیننس کے خلاف پبلک اینڈ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا معاملہ. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کے ساتھ مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز 2 دھڑوں میں تقسیم. پبلک ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری. لاہور سمیت پنجاب بھر کی سبز و فروٹ منڈیوں سپلائی متاثر. گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک ہڑتال جاری رہے گی. لاہور میں سی سی ڈی کے 5 مبینہ مقابلوں میں 5 منشیات فروش ہلاک. پولیس کے مطابق ملزمان کو سی سی ڈی اہلکار ریکوری کے لیے لے کر گئے تھے. ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑوانے کے لیے حملہ کیا. اس دوران تمام ملزمان مارے گئے. ملزمان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی گئیں.
कराची में नवंबर में भत्ता खोरी के 15 वाक़यात रिपोर्ट हुए, 39 अफराद को कत्ल किया गया। CPLC ने गुज़श्ता माह में वारदातों के अदाद शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 160 कारों से शहरियों को महरूम किया गया। 19 कारें असलहे के जोर पर छीनी गईं, जबकि 141 कारें चोरी हुई। शहरियों को 3143 मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया। ये तरक्की का सफर हमारे शहर कराची में, हम सब के शहर कराची में, ये जमात का कराची नहीं है, ये किसी सियासी जमात का कराची नहीं है, ये हम सब का कराची है। इस साल आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से तरक्याती काम शहर के 25 टाउन्स में, शहर के 7 अजला के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाएगी। तमाम लोगों से टाउन्स यूसेज नहीं चल रहे, तुम घर जाओ, हम कर लेंगे काम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये तरक्याती कामों का साल है, इनकी मुनाफ़क़त बेनकाब करता रहूंगा। इनकी सोच काम करने वाली नहीं, तनकीद से बाहर निकलें। कराची किसी एक जमात का नहीं, सबका है। हम यहाँ वादा करके गायब नहीं हुए। शहर के 7 अजला में पीपल्स पार्टी काम करके दिखाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलों के फैसले 13 जनवरी तक होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी, जबकि निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और माशी खुशहाली के लिए एक और संगे मील। N25 मस्तूंगता चमन शाहरा की तामीर और तौसी पर काम जारी। FWO इस मंसूबे को अहसन तरीके से अंजाम दे रही। 198 किलोमीटर तवील N25 3 हिस्सों पर मुश्तमिल मंसूबे में खौजिक टनल भी शामिल। मंसूबे से मुकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, तजारत में इजाफा होगा और गाड़ियों की आमदोरफ्त आसान होगी। पाक फौज और FC बलोचिस्तान सिक्योरिटी फराहम करके तामीराती सरगर्मी और ट्रैफिक की हिफाजत यकीनी बना रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 3 दिन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। हज के दौरान हरमैन शरीफैन में तस्वीर और वीडियो बनाने पर पाबंदी है। सऊदी हुकाम का बाज़ाब्ता ऐलान, कहा हज 2026 के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके और सहराई वादियां पानी से भर गईं। सऊदी अरब के शहर यनबा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इमारतों की छतें गिर गई, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलवी रैकी टीम कजाफी स्टेडियम पहुंच गई। ऑस्ट्रेलवी टीम ने स्टेडियम और LCC के इंतजामात, हिफाजती इक़दामात और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने भी टीम को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और हिफाजती इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। सीरीज का पहला मैच 30 जनवरी को खेला जाएगा। और मुनफरिद आवाज़, सूफियाना संगीत और रूह परवर अंदाज, सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की 51वीं सालगिरह। मौसीकी की विरासत अपने अजीम घराने से पाई। कव्वालियों, गज़लों, फिल्मी गीतों और मिली नगमों को नई जान बख्शी। सैकड़ों गीत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूलियत के साथ गूंज रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, IFA अवार्ड समेत मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया।